हेलो जी, जय माता दी। आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस अभी टाइम हो गया है, सुबह के बज गए हैं 3:30 और मैं सुबह सुबह ही उठ गई हूँ। तो मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ झाड़ू और बच्चे लोग अभी सोए हुए हैं क्योंकि 3:30 बजे तो बहुत ही जल्दी मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे काम जल्दी इसलिए करना था। इसके पापा जाएंगे सुबह ड्यूटी, तो इसलिए मैं ना सुबह जल्दी ही उठ गई थी और सबसे पहले मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो गाइस कुछ काम ना ऐसे होते हैं जो दुर्गा पूजन के बाद हमें नहीं करने चाहिए। तो जैसे कि झाड़ू पोछा, तो झाड़ू पोछा ना हमें सुबह ही कर देना चाहिए पूजा से पहले ही। और दुर्गा पूजा के बाद ना अष्टमी के दिन हमें झाड़ू पोछा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कहा जाता है उस दिन माता के जाने का दिन होता है। तो उस दिन हमें झाड़ू पोछा सुबह ही कर लेना चाहिए, बाद में हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं तो सुबह ही लगाने के लिए लग गई थी। और भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें दुर्गाष्टमी के दिन पूजा के बाद नहीं करना चाहिए। तो गाइस कुछ कपड़े वगैरह होते हैं, तो कपड़े भी हमें दुर्गा पूजा के बाद कभी नहीं धोने चाहिए। या तो हम पहले धो लें एक दिन पहले या फिर शाम के टाइम में धो सकते हैं, लेकिन पूजा के दौरान हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए मेरा झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने रात में ना चने भिगो के रखे थे। तो दुर्गा माता के लिए हमें ना चने का प्रसाद बनाना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे चने डाल दिए हैं कुकर में और इनमें मैं 1 से 2 लगाऊंगी सीटी, उसके बाद प्रसाद बनाऊंगी। तो मैं नमकीन में तो चने ही बना रही हूँ और मीठे में बनाऊंगी हलवा और पूरी। तो माता का प्रसाद तो हलवा पूरी से ही होता है। तो यहाँ पे मैंने कुकर में चने डाल दिए। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके उबाल दूंगी इसको और उसके बाद ही मैं अपना बाकी का सामान तैयार करूँगी। और गाइस इस बार ना हम कन्या पूजन नहीं करेंगे क्योंकि एक तो मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह ही मतलब उन्हें जाना है ड्यूटी, तो फिर उन्हें खाना वगैरह बना के देना होगा। और यहाँ पे ना कन्याएं मिलना इतनी आसान नहीं होता क्योंकि ये गांव नहीं है, शहर है। ये ऐसे ही मतलब किसी की भी लड़कियों को तो हम पकड़ के नहीं ला सकते। और ये जो हमारी आंटी जी हैं नीचे वाली, तो ये भी मतलब अष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं करती हैं, नहीं तो मैं भी इनके साथ में ही कर देती। तो थोड़ा तो मैं इस वजह से नहीं कर रही थी। और कुछ इसके पापा होते यहाँ पे मतलब ड्यूटी ना जाते तो तब भी मैं देख लेती, कुछ ना कुछ कर ही लेती जब ये घर पे रहते। लेकिन इस बार ये सुबह ड्यूटी चले जाएंगे तो इस वजह से ना मैं कन्या पूजन नहीं कर रही हूँ। और गाइस अगर कन्या पूजन हम किसी कारण से ना कर पाएँ तो हमें क्या करना चाहिए? तो गाइस या तो हमें गैया माता को खाना खिला देना चाहिए, और वैसे भी गैया माता को तो खाना खिलाते ही हैं। और बाकी अगर चाहो आपके आसपास कोई गरीब बच्चे हों या कोई भी मतलब ज़्यादा गरीब हो, उनको हम भोजन करवा सकते हैं या हम पंडित जी को भी भोजन करवा सकते हैं। तो हमारे घर में तो बड़े बुजुर्ग ऐसे ही कहते हैं, लेकिन मैं तो गाय माता को ही खाना खिला के आऊँगी और उनको चारा भी खिला के आऊँगी। तो यहाँ पे ना मैंने बात करते करते अपने छोले भी बना दिए हैं, यानी कि सूखे चने बनाए हैं सिर्फ हल्का मसाला डाल के, और टमाटर वगैरह मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाले हैं। तो यहाँ पे प्रसाद मेरा बन के हो गया है रेडी। तो गाइस अब मैं करूँगी पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट, और कढ़ाई मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है। तो सबसे पहले मैं माता रानी के भोग के लिए ही पूड़ियाँ बनाऊँगी। और माता रानी के भोग में जो पूड़ियाँ बनती हैं उनमें हमें नमक भी नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दी हैं, और पहले मैं माता रानी की पूड़ियाँ बना के पूजा वगैरह का काम ख़त्म करूँगी और उसके बाद ही बच्चों के पापा का लंच वगैरह मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ लगभग उतर चुकी हैं। तो अब मैं पूड़ियाँ उतारने के बाद ही अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। तो गाइस अभी 5 बजे का टाइम है और बच्चों के पापा भी उठ चुके हैं, वे भी नहाने के लिए गए हैं। तब तक वे नहा करके आएंगे, तब तक मैं अपना पूजा का काम मतलब पूरा कर दूंगी और फिर हम दोनों बैठ करके पूजा करेंगे आराम से ही। बच्चे लोग अभी नहीं उठे हैं और यहाँ पे मेरा प्रसाद बन के हो गया है रेडी, ये देखिए आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब पूजा करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर में, तो मैं यहाँ पे पहले नीचे कपड़ा बिछा रही हूँ क्योंकि पूजा ना कभी भी ऐसे ही नीचे ज़मीन पे बैठ के नहीं करना चाहिए। या तो कोई पूजा का मैट हो वो बिछा लो, अगर आपके पास मैट वगैरह नहीं है तो आप बेडशीट वगैरह कुछ भी बिछा सकते हो। बस ये है कि हमें नीचे ऐसे ही डायरेक्ट ज़मीन पे बैठ के पूजा नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले माता रानी को भोग लगाऊंगी और उसके बाद हम आरती करेंगे और फिर गाय माता को हम भोजन कराने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले भोग लगा रही हूँ माता रानी को,
और गाइस पूजा के बाद जो पूजा का नारियल होता है, या तो हम कन्या पूजन करते हैं तो हम कन्याओं को प्रसाद के रूप में दे देते हैं। हाँ, हम चाहें तो इसे मतलब जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम अपनी फैमिली में ही इसे प्रसाद के तौर पे बांट सकते हैं बच्चों में, और खुद भी ले सकते हैं। और इसका जो पानी होता है उससे अपना व्रत वगैरह हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी पूजा भी हो चुकी है संपन्न। तो अब हम गाय को चलेंगे खाना देने के लिए। तो गाइस अभी सुबह के बज गए हैं 6:30, और आदि के पापा ड्यूटी जा चुके हैं। आदि भी उठ गया है सो के, और उनको मैंने लंच पैक करके दे दिया है। और हमारी पूजा और खाना वगैरह, माता का भोग वगैरह सब हमने लगा दिया है। तो इस बार हमने कन्या पूजन तो किया नहीं है, तो हम गैया पूजन करेंगे। तो हम गैया माता को खाना दे के आएंगे उनका। बच्चे भी उठ चुके हैं, बच्चों का स्कूल भी आज लेट है। बच्चों का स्कूल भी आज 9 बजे से है, लेकिन उनकी ड्यूटी सुबह की थी तो वो चले गए हैं। और अब मैं गैया माता को खाना देने के लिए जाऊंगी, और उसके बाद ही आके अपना व्रत वगैरह खोल लेंगे। तो बच्चे भी आज लेट जाएंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। वैसे मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी, सुबह 3:30 बजे मैं उठ गई थी। तो मेरी आंखों में ना थोड़ी नींद सी लग रही है, तो मैं पहले चलती हूँ गैया माता को खाना खिला के आ जाऊँ। गाइस मैं जा रही हूँ गाय माता को खाना खिलाने के लिए। तो खाना गर्म था, थोड़ा ठंडा भी हो गया था। मैंने सोची साथ के साथ ही खिला देती हूँ, क्योंकि अगर मैं कन्या पूजन करती तो तब भी मैं साथ के साथ ही गैया के लिए खाना भेज देती। लेकिन इस बार हमारा कन्या पूजन नहीं होगा, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है थोड़ा, लेकिन मैंने बस नहीं किया है। तो गाइस यहाँ पे मैंने खाना तो डाल दिया है गाय माता की खोर में, और थोड़ा चारा भी डाल दिया है। यहीं पे चारा मिलता है। तो ये देखिए गाइस, अभी सुबह के 8 बज गए, हमारा खाना तैयार है। तो आप लोग भी व्रत खोल लीजिए जिसका फास्ट है। तो गाइस मैं भी खोल लेती हूँ अपना व्रत। तो गाइस अभी बज गए हैं दोपहर के 3, और बच्चे गेम में मंड रहे जब से स्कूल से आए। खाना वाना खा के फ़ोन में लग गए थे, 1 घंटा देखा है ना टीवी। जब से होली से घर से आए हैं ना, जब से इन्होंने ना रूटीन बिल्कुल ख़राब कर रखा अपना। तो अब इनका टाइम टेबल बनाऊंगी, और उसके हिसाब से ही सारे काम फिर ये करेंगे। चलो बनाना स्टार्ट करो टाइम टेबल। फॉलो तो करोगे? फॉलो तो करोगे? हैं? हाँ क्या हो तुम इससे बोल, गारंटी लीजिए, बताओगे तुझे अभी। तो गाइस अब टाइम टेबल बनाना है बच्चों का, और पहले फटेगा मेरे से, उसके बाद बनाऊंगी। तो दिखाऊंगी फिर कैसा बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ना मेरा दिमाग कति ख़राब करके धर रखा। करो भैया टाइम टेबल बनाओ। अरे मैंने डंडा धर रखा इतना बड़ा, आज इनकी खाल भी उतरेगी। देखे अब बढ़िया तरह उतारूंगी आज। चलिए बनवा दो, फिर इसके बाद लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस वैसे तो मैं सोच रही थी कि बच्चों का जो रूटीन का टाइम टेबल होता है वो सेट कर दूं, लेकिन बच्चे फिर बोलने लग गए कि अभी हमारे स्कूल का टाइम चेंज होगा, क्योंकि अभी तो ये 8 बजे जाते हैं और 12 बजे घर आ जाते हैं। लेकिन अभी एडमिशन वगैरह चले हुए थे, तो बच्चों का थोड़ा ना रूटीन मैं बाद में ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे बच्चे काम कर रहे थे, क्योंकि ये काम करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, इसलिए ना मैं डंडा लेके इनके पास में ही बैठ गई थी। तो यहाँ पे बच्चों ने थोड़ी राइटिंग वगैरह की थी। मैंने बोला बेटा थोड़ी राइटिंग ही कर लो, क्योंकि राइटिंग करोगे तो थोड़ी राइटिंग में सुधार आ जाएगा। तो आदि अभी भी यहाँ पे कर रहा है, और निहाल की मैं सर की मालिश कर रही हूँ। और बच्चों के ना आजकल सर में बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल हो गए हैं, तो मैंने सोचा बच्चों की थोड़ी मालिश कर दूँ। कुछ बच्चे ना खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, प्रोटीन वगैरह की चीज़ें बच्चे खाने से बहुत ही ज़्यादा मतलब मना कर देते हैं, परेशान करते हैं। और वैसे ही फास्ट फूड वगैरह बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। तो गाइस इस व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय।